नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर मोहल्ले वासियों ने लगाया अभद्रता करने का आरोप। खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां शपथ ग्रहण के एक दिन पहले जिलाधिकारी के निर्देश के अनुपालन में नगर पालिका परिषद जसपुर की टीम नगर के मोहल्ला चौहानान में स्थित अब्दुल कलाम पार्क में पिछले लंबे समय से चल रहे अतिक्रमण हटाने पहुंची तो वहां मौजूद मोहल्ले वासियों ने अतिक्रमण हटाने को लेकर पालिका टीम द्वारा उनके साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर मोहल्ले वासियों ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि पालिका की टीम मोहल्ला चौहानान के अब्दुल कलाम पार्क में चल रहे अतिक्रमण हटाने को पहुंची तो पार्क में बिना बंधे बैठी बकरी को हटाने की बात कहकर मोहल्ले वासियों से अभद्रता करने लगे, जिस पर मोहल्ले वासियों एवं पालिका टीम में जमकर झड़प हुई और पालिका टीम द्वारा पार्क में खड़े पेड़ों को भी कटवाने की बात कही, जिसको लेकर मोहल्ला वासियों ने बताया कि वह पेड़ नहीं काटने देंगे क्योंकि पेड़ मोहल्ले वासियों द्वारा लगाए गए हैं। यदि नगर पालिका को अतिक्रमण की शिकायत है तो वह अपने 2 सुरक्षाकर्मी यहां तैनात करें और साथ ही बताया कि पार्क इस वक्त बेकार अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसमें चारों तरफ गंदगी ही गंदगी पसरी है। पार्क में पिछले काफी लंबे समय से कोई सफाई पालिका द्वारा नहीं कराई गई है और यह पार्क चारों ओर से खुला हुआ है, जिसमें बिना रोकथाम के कोई भी आ जा सकता है। इसको लेकर मोहल्ले वासियों ने पार्क के सुंदरीकरण की भी पालिका से मांग की है। साथ ही मोहिनी शर्मा महिला मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष भाजपा ने कही कि यदि पालिका द्वारा इस बार पार्क का सौंदर्यीकरण नहीं किया जाता है तो पार्क में धरना प्रदर्शन करेंगी। उधर वही मामले को लेकर पालिका अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने बताया कि इससे पूर्व भी पालिका द्वारा समय समय पर अतिक्रमण हटा दिया गया था, लेकिन मोहल्ले वासियों द्वारा उसके बावजूद भी अतिक्रमण कर दिया जाता है, जिसको लेकर इस बार जिला अधिकारी जिला के आदेश पर पालिका टीम अतिक्रमण हटाने पार्क में पहुंची और अतिक्रमण हटा दिया गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान टीम पर जो मोहल्ले वासियों द्वारा अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है बेबुनियाद एवं निराधार है। फिर भी मामले की जांच कराकर जो दोषी होंगे उन पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और साथ ही बताया कि नगर पालिका पेड़ काटने का नहीं बल्कि पेड़ों को लगाने का काम करती है। नगर पालिका खुद पार्क में इस बार करीब 150 पेड़ लगाएगी और पार्क के सुंदरीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन धनराशि स्वीकृत नहीं होने के अभाव में पार्क का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। बात है पार्क के बाउंड्री एवं गेट लगाने की, तो बोर्ड की बैठक में बाउंड्री एवं गेट का प्रस्ताव रखा जाएगा। बोर्ड में प्रस्ताव पास होने के बाद नगर पालिका अपने फंड से पार्क की बाउंड्री एवं गेट लगवाने का कार्य करेगी। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। कटवाने को कह रहे हैं, पेड़ नहीं कटन देंगे हम। हमने बहुत उससे बोए हैं, ये इन्होंने पानी दे के पाला है इन पेड़ों को। अब तो गंदगी हो रही इसमें बहुत। अब थोड़े जब ये कभी ये हमारे मेंबर साहब जीत जाते थे तो इसकी सफाई हो जाती थी, यही करवाते थे। एक आध दफा आकर देख जाते हैं, 1 साल इलेक्शनों के टाइम पे। नगर पालिका से जो भी व्यक्ति यहाँ पे आए थे उन्होंने हमसे सवाल जवाब किया कि भाई यहाँ पे बकरी क्यों बनती है, गाय क्यों बनती है, ये पेड़ क्यों लगे हुए हैं, इसकी साफ़ सफाई नहीं हुई है। एक बात बताइए आप हमें, अगर हम लोग इसकी साफ़ सफाई करेंगे तो नगर पालिका वाले किस उससे यहाँ पे आके धरना दे रहे हैं, यहाँ पे आके मतलब उल्टा सीधा बोल रहे? क्या जब ये खुला रहेगा तो इसमें कोई भी व्यक्ति, इंसान भी बैठ सकता है, जानवर भी बैठ सकता है। अगर इसकी वो लोग घेराबंदी करें, इसकी साफ़ सफाई करवाएं और यहाँ पे 2 व्यक्ति छोड़ें अपने कि भाई इस पार्क में कोई नहीं घुसना चाहिए, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई आता है, कोई घुसता है तो हम इस बात पे हम लोग सब सहमत हो जाएंगे। और अगर इसकी घेराबंदी नहीं होगी, कितनी गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पे, कोई आके कभी ये नहीं कहता कि चलो इसकी साफ़ सफाई करवा दें। नहीं आते हैं 6 महीने 1 साल में आते हैं उस समय आते हैं जिस समय उनका इलेक्शनों का टाइम होता है। इलेक्शनों में आते हैं वो फिर दोबारा चले जाते हैं, देखते भी नहीं है इधर। इलेक्शनों में आते हैं वो लोग, इसलिए यहाँ की आम पब्लिक जो है वो भड़की हुई है, वो बनवाएंगे, पार्क बनवाएंगे। लेकिन हमें आश्वासन देने के बाद जब वो लोग जीत जाते हैं फिर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आके दोबारा नहीं घूमता है, ना ही वो देखता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या इस पार्क की क्या दशा हुई है। अब आप ये बताइए हमें कि जब इसकी पार्क की देखभाली नहीं होगी, जब इसकी साफ सफाई नहीं होगी, जब इसकी घेराबंदी नहीं होगी, यही दुर्दशा तो इसमें तो भैया जानवर भी आएंगे, लोग कूड़ा भी डालेंगे और लोग बैठेंगे भी। पेड़ लगाना लगाए हैं हम लोगों ने
अपनी सुरक्षा के लिए लगाए हैं ना। ऑक्सीजन है इससे तो। हमें इससे ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए पेड़ लगाए गए हैं। लोग बागों को क्या परेशानी है इन पेड़ों से? ये पेड़ क्यों लगाए हैं? इन पेड़ों से क्या हुआ है? इनकी कोई मतलब व्यवस्था नहीं है, इन्हें काटेंगे हम लोग। क्यों कटवाएंगे भाई? हम लोगों ने लगाए हैं, अपने सुविधा के लिए लगाए हैं। कहते हैं वृक्षारोपण करो, नहीं जब वृक्षारोपण का टाइम आता है तो वृक्षारोपण करो। अरे कहाँ करेंगे वृक्षारोपण? पार्क है, हमें तो पार्क खाली दिखाई देगा तो हम तो इसी में ठीक करेंगे। है, एक बात और कहना चाहेंगे। नंबर 5 के अब्दुल कलाम पार्क के नाम से, ठीक है। अभी जो टीम आई थी नगर पालिका से, उनमें जो एक साहब थे, उन्होंने आके एक जानवर को लेके, बकरी को लेकर उन्होंने अभद्रता की, बदतमीजी की, जबकि वो जानवर बंधा हुआ नहीं था, खुला हुआ था। लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि हाँ ये बंधा हुआ जो है इसको खोल लो। उन्होंने थोड़ा सा बहुत गलत लहजे में बोला ये सब कि आप इसको यहाँ से खोलिए और ये आइंदा से मैं बंधा हुआ ना देख लूँ, समझे, वरना मैं इसको उठा के और सरकारी उसमें बंद करवा दूँगा। उन्होंने ये शब्द बोले। हमने इसी बात को लेकर, मेरी उनसे तर्क वितर्क हुआ है, बहस नहीं है वो तर्क वितर्क है। मैंने उनके सवाल का जवाब दिया कि आप इसको बंधे हुए कैसे कह रहे हैं, जबकि बकरी बंधी हुई नहीं थी। अगर उनके पास बंधा हुआ कोई फ़ोटो या किसी भी प्रकार की पिक्चर है तो वो उस चीज़ को दिखाएं, वो सत्यता मानी जाएगी। ऐसे नहीं बोलने से नहीं, ना मेरे बोलने से ना उनके बोलने से, ठीक है, समझे। लेकिन वो नहीं सुन रहे थे, जबकि जो उनके और टीम में लोग थे वो कुछ नहीं बोल रहे थे, वो केवल अपनी फिल्म बनाने में लगे हुए थे, समझे। लेकिन उन साहब ने थोड़ा गलत बोला और उन्होंने यही बोला इस जानवर को लेके, जानवर को पक्षी भी बोला, जानवर ना बोल के पक्षी बोला, समझे। तो जब उन्हें यही नहीं, उनकी क्वालिफिकेशन पता नहीं क्या थी, कितनी थी, ये तो मैं नहीं जानता, ये तो कम पढ़े लिखे वाली बात हो गई, समझे। तो उन्होंने इस बात को लेकर काफ़ी यहाँ अभद्रता की। और जो इस पार्क को लेकर सभी लेडीज़ ने और आदमियों ने यही बात उनसे रखी कि आप इस पार्क को शुरुआत जो कार्य करवा रहे हैं वो करवाइए आप, ये चीज़ तो हट जाएगी, इसके हटने में कोई वो थोड़ी है, समझे। या तो बंदी हुई हो तो हमारी गलत है, जब घेराबंदी हो जाएगी, जब घेराबंदी हो जाएगी तो उसके बाद कोई नहीं आ रहा है, ये तो हम खुद कौन? प्रमाण या और फिर जल्दी आप से अगर जल्दी इतना वो कर रहे हैं तो आप यहाँ 2 आदमी छोड़ दीजिए, वो अब इस पार्क का ध्यान रखें कि यहाँ पर कोई कार्य ऐसा ना हो। हमें तो और भी खुशी होगी। मैं ये कहना चाहूँगी, नगर पालिका की टीम जो आज आई थी, सबसे पहले उनको एक सूचना देनी चाहिए थी कि नगर पालिका की टीम आपके उधर आ रही है। अगर कैसा कुछ वो है तो वो फिर खुद ही हम लोग वो कर लेते, मगर ऐसा कुछ इसमें था नहीं। एक सिर्फ यहाँ पर बकरी बैठी हुई थी, कुछ लोग यहाँ पर चेयर डाल के बैठे हुए थे और इसमें कुछ नहीं था। शायद किसी की एक गाड़ी थी पीछे, उनकी भी उन्होंने पिक ली है और वही देखते कि ये बकरी यहाँ पर क्यों बध रही है, इसको खोलो, हटाओ। ये कुछ जो लोग यहाँ पर बैठे थे चेयर डालकर, वो बोले अरे भाई पहले भाई साहब आप देख तो लो, ये बधी हुई नहीं है, ये बैठी हुई है। तो हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है निर्माण होना चाहिए पार्क का, हम ये खुद चाहेंगे। पार्क की स्थिति क्या है ये आप खुद देख रहे हो, क्या किस बदहाली में ये पार्क जी रहा है। और हमें भी अगर साफ सफाई होती रहेगी, हमारे सामने इतना बड़ा पार्क, मुझे लगता नहीं जसपुर में कोई इतना बड़ा पार्क है, मगर ये सबसे बड़ा अच्छा पार्क है हमारे लिए। अब्दुल कलाम जी के नाम से ये पार्क है और हम ये चाहेंगे इसका सौंदर्यीकरण हो और जल्दी से जल्दी कार्य हो। मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं कि हम कोई पेड़ नहीं कटने देंगे। ठीक है, आप लगा नहीं सकते हो, जो ये वर्तमान में ये पेड़ हैं हमारे, वो भी नहीं कटने चाहिए, नहीं कटने देंगे। पार्क क्यों होता है? पेड़ पौधे, फूल फुलवारी, बस और क्या है? पार्क तभी इस नाम से जाना जाता है। गुस्सा, काफ़ी आक्रोश है मोहल्ले वाले, जो यहाँ के कॉलोनी के लोग हैं, काफ़ी आक्रोश हैं। महिलाएं क्या, पुरुष क्या, बच्चे क्या, सब इस बात को, कोई इस बात से कोई सहमत नहीं होगा जहाँ तक हम जानते हैं। हम लोगों को बोला है अगर ये पार्क का निर्माण, अभी मैं एक बात और आपको बता दूं, पार्क का निर्माण जल्दी ना हो, मैं अभी कुछ दिन बाद फिर धरना पर बैठूंगी। ये नगर पालिका के कोई भी अधिकारी के कानों में सूचना जानी चाहिए, किसी भी अधिकारी के। फिर मैं धरना देंगे, हम यहाँ की महिलाएं धरना देंगी जाकर। इसका सौंदर्यीकरण हो और ये फुलवाड़ी हो, पेड़ जो हैं वो सुरक्षित रहे और आगे वो जो भी पेड़ है लगाने के हम सब प्रयास करते हैं। हर बार यहाँ पे पानी डाल के ये पेड़ों को पाला है हमने। नगर पालिका क्षेत्र में अब्दुल कलाम पार्क को लेकर कुछ शिकायतें पहले भी आई हैं और उसमें अतिक्रमण और जानवरों को बांधने और पार्किंग की शिकायतें समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्राप्त हुई हैं, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके क्रम में नगर पालिका की टीम को आज अतिक्रमण हटाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने जो वहाँ जो भी अतिक्रमण चिन्हित किया गया था पूर्व में, वो उसको हटा दिया गया था।
नगर पालिका की टीम चूंकि अतिक्रमण हटाने गई थी, अगर इस तरह की कोई नोक झोंक में कोई इस तरह का मामला आता है तो उसकी जांच कराने के बाद उसकी कार्रवाई की जाएगी। रही बात पेड़ों को काटने की, नगर पालिका पेड़ों को काटने का काम नहीं करती है, जबकि नगर पालिका समय समय पर पेड़ों को लगाने का काम करती है। और आने वाले टाइम में भी अभी अब्दुल कलाम पार्क में लगभग 100 से 150 तक जो भी संभव हो इतने पेड़ लगाए जाने का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। पार्क के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव चूंकि शासन को प्रेषित किया गया है, शासन से भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। धनराशि प्राप्त होने के बाद सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाएगा। अब चूंकि बाउंड्री के बनाए जाने का सवाल है तो नगर पालिका की बोर्ड की बैठक में बाउंड्री का बनाए जाने का प्रस्ताव अपने फंड से कराए जाने का रखा जाएगा। यदि संभव हो तो बोर्ड बैठक से पास कराकर नगर पालिका अपने फंड से चार दीवारी का कार्य और गेट लगाने का कार्य कराए जाने की कार्रवाई करेगी।